नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है। प्रांत है पंजाब, जिला है फिरोजपुर। तारीख थी 9 नवंबर 2022। फिरोजपुर जिले में जो बड़ी नहर है, नहर के किनारे के गांव घलखुर्द के पास अचानक एक कार में सवारियों के नहर में चली गई। आसपास जो लोग आ जा रहे थे, यानी जो बाकी और दूसरे साधन से अपने यात्री आ जा रहे थे, उन्होंने बचाओ बचाओ की आवाज लगाई। भीड़ इकट्ठा हो गई। नहर बहुत बड़ी है, गहरी है। कार का कुछ पता ऊपर से नहीं लगा। थाने वालों को सूचना दी गई कंट्रोल रूम के माध्यम से कि साहब एक गाड़ी, एक कार में सवारियों के नहर में गिर गई है। फायर सर्विस से तमाम जो क्रेन होती हैं और बाकी लोगों ने, भीड़ तमाम जमा हो गई वहां पर, और बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत के बाद कार को नहर से निकाला गया। कार में कुल 4 लोग मौजूद थे। चारों की मृत्यु हो चुकी थी। बाहर निकाला गया। उनकी पहचान में बहुत दिक्कत नहीं हुई। पुलिस को पता लगा कि मोहल्ला बुधवारा का रहने वाला जसविंदर सिंह, जिसकी उम्र 37 साल, वो कार ड्राइव कर रहा था। उसका भाई हरप्रीत सिंह, उम्र 40 साल, एक बेटी गुरलीन कौर, जिसकी उम्र 7-8 साल, और भतीजा अगम। ये 4 लोग उस कार में सवार थे। पुलिस ने, जनता ने, पब्लिक ने, देखने वालों ने, सब ने इसको एक एक्सीडेंट मान लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार स्पीड इसकी बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्टीयरिंग पर कंट्रोल कम होने की वजह से, या कंट्रोल खत्म होने की वजह से, या हाथ फिसल जाने की वजह से कार अचानक घूमी और नहर में जा गिरी। घर वालों को, टोला पड़ोसियों को, उनके रिश्तेदारों को खबर की गई। सब आ गए। बॉडी को बाहर निकाला गया। पंचायतनामा सारी चारों डेड बॉडीज का भरा गया। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तभी अचानक सोशल मीडिया से एक वीडियो बाहर आया, जो जसविंदर सिंह की अपनी आईडी पर फेसबुक लाइव में बनाया गया था। इधर पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही थी, उधर लोगों ने फौरन ये वीडियो पुलिस को भेज दिया। समय के हिसाब से ये ठीक उसी समय की घटना थी जब ये कार नहर में गिरी थी। 3 फोन भी गाड़ी में मिल गए, बरामद हुए। एक जसविंदर का था, एक उसके भाई का था, और एक बिटिया का था, गुरलीन कौर का। इन तीनों को भी, जो इसकी रिकवरी, डाटा रिकवरी की प्रोसेस है, इससे रिकवर किया गया। इससे पता लगा कि ये फेसबुक लाइव जसविंदर ने स्वयं किया था। मैं आज की वीडियो के लास्ट में फेसबुक लाइव का ये वीडियो भी पोस्ट करूंगा। जसविंदर बहुत सेंटिमेंटल और बहुत
जिसको कहते हैं दिल दहला देने वाली बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि आज मैं अपनी मंजिल मौत के करीब पहुंच चुका हूं। फिर उसने स्पीड बढ़ा दी गाड़ी की। फिर बोला कि बच्चे सो रहे थे, अब वो भी उठ गए हैं। बच्चों की तरफ भी उस वीडियो में दिखाया गया है। जसविंदर ही दिखा रहा था कि दोनों उठ गए हैं। जब स्पीड बहुत तेज हुई तो बच्चों ने, खासकर गुरलीन कौर ने कहा, पापा गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ, बहुत तेज चल रहे हो। फिर वो इसी तरह की बहकी बहकी बातें, जैसे वो अपने आप को मानसिक रूप से तैयार होकर लाया था। भाई भी उसका गुमसुम उसी में बैठा हुआ है। यानी पूरी तैयारी के साथ ये लोग आए थे कि हम आज गाड़ी को नहर में कुदाकर जल समाधि ले लेंगे। ये जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। पोस्टमार्टम हाउस पे भी काफी लोग आ गए और उसके घर पे भी काफी लोग जमा हो गए। पुलिस बंदोबस्त करना पड़ा और आईओ और इंस्पेक्टर इसके घर पहुंच गए। लोगों से बातचीत शुरू की। तब लोग एक एक करके अपनी बातें बताने लगे। लोगों ने यह बताया कि करीब करीब 20 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी और 10 साल पहले इनकी शादी हुई थी, 10-12 वर्ष पहले। इसकी पत्नी, जसविंदर की पत्नी, बहुत शौकीन और नए जमाने की, जिसे कहते हैं नए जमाने की, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छी गाड़ी, इसका शौक था। जसविंदर जितना कर सकता था उतना उसने किया। उसी के मोहल्ले में काला संधू नाम का एक फाइनेंसर रहता है, अभी भी रहता था। फाइनेंसर था, वो भी शौकीन टाइप का। कई गाड़ियां, आलीशान बंगला, अच्छे कपड़े, साथ में चलने वाले 4 उसके गुर्गे, बंदूक लेकर चलने वाले। फाइनेंसर आप समझ सकते हैं, प्राइवेट फाइनेंसर अगर बाहुबली न हो तो उसका पैसा कभी वापस नहीं मिल सकता। पुराने जमाने के जो साहूकार होते थे, फिल्मों में आप देखते होंगे, जीवन कभी कभी साहूकार बनता था। टोपी लगाए हुए, पैसा देते समय बहुत अच्छी सी बातें करता था, वो फौरन पैसा दे देता था। उसके बाद ब्याज, सूद, इसकी वापसी के लिए वो क्या क्या नहीं करता था। ऐसे ही प्राइवेट फाइनेंसर हर जगह आपको मिलेंगे। जबकि बैंकों में लोन की सुविधा है, आप किसी तरह का कोई लोन बैंकों से ले सकते हैं, बल्कि इतनी आसानी से मिलता है कि लोग जो फाइनेंसिंग एप्स हैं, लोन एप्स हैं, चाइनीज एप्स, उसके भी चक्कर में पड़ गए हैं। 5 मिनट में 5 लाख रुपए का लोन लेने के चक्कर में बहुत से लोगों का बहुत नुकसान भी हुआ है। कहने का आशय ये कि लोन लेने का काम थोड़ा सरल हो गया है, लेकिन फिर भी गांव के ये साहूकार पनपते हैं। बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं इनकी, और जो इनसे उधार ले जाता है वो कई कई पुश्तों तक सिर्फ ब्याज ही चुका पाता है। फिर इनके गुर्गे जाते हैं और फिर घर खाली करा लेते हैं, घर लिखा लेते हैं, जमीन लिखा लेते हैं और भी तमाम अनैतिक बातें करते हैं उस कर्ज की या ब्याज की माफी के लिए।
लेकिन माफ एक पैसा नहीं करते। आप समझ सकते होंगे कि काला संधू की मोहल्ले में क्या हनक रही होगी। जसविंदर की पत्नी पर काला संधू की नजर पड़ गई और जसविंदर की पत्नी की नजर काला संधू पे पड़ गई। बातचीत शुरू हुई, मिलना जुलना शुरू हुआ। जसविंदर के भाई ने पुलिस को अपने बयान में बताया है कि काला संधू ने जसविंदर की पत्नी को महंगे कपड़ों की आदत डाल दी थी और उतने महंगे कपड़े जसविंदर न तो उसे इस तरह का शौक था, न ही वो दिला सकता था। एक भतीजा और उसकी अपनी बच्ची, जसविंदर की एक बिटिया भी थी जो उसी कार में बैठी हुई थी। दोनों में तनाव शुरू हो गया क्योंकि बार बार काला संधू का घर में आना या बार बार उसकी पत्नी का काला संधू के घर पर जाना, ज्यादातर समय अपनी गाड़ी पर बिठाकर महंगी शॉपिंग कराना, दोनों परिवारों में भीतर कलह शुरू हो गया। यहां जसविंदर, उसके भाई और बाकी परिवार के दीगर लोग वो इस पर आपत्ति जताने लगे और उधर काला संधू का परिवार भी इस महिला के आने जाने पर आपत्ति जताने लगा। काला संधू ने एक मकान खरीद कर या कब्जा किया हुआ एक मकान ही जसविंदर की पत्नी को दे दिया। जसविंदर ने कहा कि ठीक है, तुम बच्चों के साथ, अगर तुम्हारा वहीं रहने का, उसी के साथ रहने का मन है तो बच्चों के साथ वहां जा सकती हो। बच्चे तुम्हारे बिना परेशान हो रहे हैं। मैं जो कर सकता हूं कर रहा हूं, लेकिन मां होती है। जसविंदर की पत्नी ने साफ मना कर दिया, मैं बच्चों को लेकर नहीं रहूंगी। उसने फौरन अपनी मां, अपनी 2 बहनें, इनको बुलाकर उस घर में रख लिया, यानी पूरा मायका लाकर वहां जमा कर दिया। और फिर काला संधू और उसके बीच में जो कुछ था वह खुलेआम हो गया, पब्लिक में हो गया, पूरा मोहल्ला जानने लगा, बुधवारा मोहल्ला। सच बात तो ये कि जसविंदर उसका कुछ नहीं कर सकता था। न उसकी हिम्मत थी, न उसके पास संसाधन थे, और जो देशी भाषा में कहते हैं कि न उसकी औकात थी कि वो काला संधू का कुछ बिगाड़ सके। पत्नी को भी डांटना डपटना बंद कर दिया था, इसलिए कि जब वो डांटता था काला संधू टेलीफोन पे उसकी ऐसी तैसी कर देता था। जसविंदर ने एक बार काला संधू को फोन करके, जसविंदर के भाई ने पुलिस को बयान दिया जो लिखा पढ़ी में है, कि एक बार फोन करके काला संधू को फोन किया और बहुत निरीह होकर कहा कि या तो बच्चों को उसकी मां के पास रहने दो या उसे छोड़ दो, उसे अपने घर में रहने दो। बच्चों की आदत अभी मां के बिना रहने की नहीं पड़ी है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। इतना सुनते ही काला संधू ने जसविंदर को जितनी प्रकार की गालियां संभव है सारी गालियां दे डाली। जसविंदर चुप हो गया, फोन काट दिया और रोने लगा। आप उसकी मानसिक स्थिति को समझिए। और फिर कुढ़ते कुढ़ते, बात करते करते परेशान होकर उसे सारे रास्ते बंद दिखाई देने लगे। मैंने बताया ना अब
स्थिति में अपनी पत्नी का कुछ कर सकता था, न ही उस दबंग फाइनेंसर काला संधू का। लिहाजा उसने वो तय कर लिया जो उसने 9 नवंबर 2022 को किया था। किसी को कोई कंफ्यूजन न हो, इसलिए जब बच्चों के साथ वो उसने चलना शुरू किया गाड़ी से, तो फेसबुक लाइव किया। अगर ये लाइव वीडियो, ये लाइव बात या इस तरह की बात सोशल मीडिया पे ना आई होती तो पुलिस और पब्लिक दोनों ही इसे मात्र एक एक्सीडेंट मान रहे थे। गाड़ी की गति की वजह से फिसलकर नहर में गिर जाना। पुलिस के सामने अब कोई रास्ता नहीं था, कोई मुकदमा भी नहीं बनता था। 306 का तो बनता था कि इसको उसको प्रेरित किया गया आत्महत्या करने के लिए, लेकिन लिखाएगा कौन? बहरहाल कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। इत्तफाकिया में ये मामला पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा के खत्म कर दिया कि इट वॉज अ कोइंसिडेंस, इट वॉज जस्ट ए इंसिडेंट, नो क्राइम इन्वॉल्व। लेकिन एक पूरा हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया, सिर्फ इसलिए कि एक दबंग व्यक्ति ने उसकी पत्नी पर कब्जा कर लिया या उसको बहला लिया, फुसला लिया, अपने पास रख लिया और एक परिवार को एकदम बर्बाद करके छोड़ दिया। वीडियो में उसने ये भी कहा, बच्चों ने भी कहा कि वो अब जीना नहीं चाहते। बच्चों को अपनी मां से घृणा हो गई थी। बार बार बच्चों को वो फुसलाता भी था कि चली जाओ, मना थोड़ी करेंगे, लेकिन बच्चे किसी कीमत पर अपनी मां के पास जाने को तैयार नहीं थे। थोड़ा थोड़ा बड़े हो गए थे बच्चे, उनकी भी समझ विकसित हो गई थी। जसविंदर के भाई ने एक और बयान दिया कि जसविंदर की सास और सालियां उसे नशेड़ी कहती थी, जबकि जसविंदर ने कभी शराब नहीं पी और किसी तरह का नशा नहीं किया। लोगों को सुनाने के लिए कि हम उसके पास क्यों नहीं रहना चाहते हैं कि वो नशेड़ी है, इस बात से वो बहुत परेशान रहता था और इन्हीं सब परेशानियों की वजह से उसने ये कदम उठाया था। आप उसका ये ग्लानि भरा और बहुत ही सेंटिमेंटल वीडियो लास्ट में मैंने दिया है, उसको जरूर देखिएगा। आज की घटना। महंगी साड़ियों और ऐशो आराम की ललक ने एक महिला को बच्चों के प्रति जो उसकी ममता होनी चाहिए उसको भी खत्म कर दिया। यानी महंगी साड़ियाँ, ऐशो आराम की चीज़ें, घूमना फिरना, ये सब माँ की ममता से बहुत ऊपर मान लिया उस महिला ने। और उस महिला को मोरल सपोर्ट उसके मायके वालों ने दिया कि तुम जो कर रही हो वो ठीक है, तुम जो कर रही हो वो कतई गलत नहीं है। हालांकि इस तरह की बात कि महंगे कपड़े, महंगी साड़ियाँ, अच्छी शॉपिंग, अच्छा मेकअप, इसके कारण या इसकी लालच या इसकी ललक में कोई अपनी बच्चों की ममता को भूल जाए, ये कल्पना से परे है। एक माँ कुछ भी कर सकती है, बच्चों की ममता से या उसका ममत्व तो कभी खत्म नहीं हो सकता। बच्चों का देखिए कि उन्हें भी इस बात का बार बार भान
हो गया, रोज की लड़ाई से, रोज की बातों से, कि माँ का व्यवहार ठीक नहीं है और वो पापा को ज्यादा प्यार करते थे। बच्चों को, दोनों बच्चों को ये पता था कि जसविंदर क्या करने निकला है और क्या करने जा रहा है। फेसबुक लाइव कर रहा था, जोर जोर से बोल रहा था, बच्चे और भाई भी सुन रहे थे, लेकिन बच्चों ने कोई विरोध नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि पापा जो कर रहे हैं, पिताजी जो कर रहे हैं वो सही है। ऐसी महिलाएं किसी भी परिवार के लिए कलंक हैं। शब्दकोश में ऐसी महिलाओं के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो है कुलटा। हिंदी के जो जानने वाले हैं, हिंदी बेल्ट के लोग हैं, वो कुलटा शब्द से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग है, शब्दकोश में जो अर्थ है वो ये है, बहुत पुरुषों से प्रेम रखने वाली महिला, जिसे कुलटा कहते हैं। इसके जो पर्यायवाची शब्दकोश में दिए हैं वो हैं बदचलन, व्यभिचारिणी, पुंछली, स्वैरिणी और पांशुला। पर व्यक्ति से या दूसरे व्यक्ति से प्यार में अपना सब कुछ लुटा देने वाली, या कई व्यक्तियों से एक साथ प्यार कर उन्हें एक दूसरे के को बेवकूफ बनाने वाली कह लें, पांशुला उनके लिए शब्द प्रयोग किया गया है। अच्छा, जसविंदर को भी ये चाहिए था कि जब उसकी पत्नी उसी के मोहल्ले के बाहुबली काला संधू के दिए घर में, उसके दिए सुविधा में, उसके द्वारा दिए गए सारे सामान, फ्रिज, टीवी, पलंग से लेके सब कुछ उसको दे रखा था काला संधू ने, और जसविंदर उसका कुछ भी बिगाड़ पाने की स्थिति में नहीं था, तो उसे भी किनारा कर लेना चाहिए था, मुंह मोड़ लेना चाहिए था, बच्चों के साथ सुकून की जिंदगी जीनी चाहिए थी बच्चों को। लेकिन अब जसविंदर के दिमाग में ये घुस गया था कि बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए मां का साथ रहना जरूरी है। दिमाग में घुस क्या गया था, यही बात सही है, मां जो छोटे बच्चों की परवरिश करती है वो कोई और कर ही नहीं सकता। इसीलिए वो बार बार ये कोशिश करता था कि किसी तरह मान जाए, बच्चों के पास आ जाए या बच्चे उसके पास चले जाएं। यहीं पर जसविंदर से चूक हो गई। उसकी पत्नी और उसके ससुराल वाले ये सोचते रहे कि ये अल्टीमेटली हमारे दबाव में आ ही जाएगा, ये हर रोज रोता है और गिड़गिड़ाता है, इसीलिए उसने ये कदम उठाया कि जब वो चला जाएगा तो उसके बच्चों का क्या होगा। उसकी पत्नी इन्हें कभी अपने घर में घुसने नहीं देगी, कोई परवरिश नहीं करेगी, बच्चे अब हम पर डिपेंडेंट हो गए हैं, उनका क्या होगा। भाई भी उसी पर डिपेंडेंट था, सबकी जिम्मेदारी जसविंदर पर थी। जसविंदर ने सोचा मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता इसका, और अकेले अगर वो ये कदम उठाना चाहता तो उसे पता था कि मेरे पीछे इन बच्चों और मेरे भाई की दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए शायद अब तो कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि सबको बता के सब उसकी बात से राजी थे। तब वो गाड़ी में बैठकर उसने ये सोच लिया कि हमें क्या करना है। इसीलिए वास्तव में किसी का पाला अगर ऐसी महिला से पड़ जाए तो उससे तुरंत दूरी बना लेना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। जब बच्चों की ममता खत्म कर दे कोई महिला, बच्चों को दूर करने लगे अपने से,
तो आप समझ लीजिए जिस महिला का ममत्व खत्म हो जाए वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए ऐसी उल्टा महिलाओं से दूरी बना लेना ही श्रेयस्कर है। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ਭੈਣ ਦੇ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਤਾ ਬਾਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਸੰਧੂ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕਾਲੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਬਾਜੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ। ਤੇਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸ। ਆਲਿਸ਼ਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਦਾਵਾ ਵੇ ਮੋਟਾ ਆਈ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।